बातिल ने जब जब बदले गए तगवर, आया गए तब तब मेरी जुबां पर। बातिल ने जब जब बदले गए तगवर, आया गए तब तब मेरी जुबां पर। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह। रब्बी शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्गी बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए, जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, ख़ता से लारैब है। दरुद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज उल मिराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके पास ना चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के तकिया हाथ और चटाई जिसका बिछोना था। दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत थी रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ब्रदरान इस्लाम और पस्से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मोअज़्ज़िज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हम सबको इनायत फरमाया, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला इस महीने में कुरान को पढ़ने और सुनने और समझने की तौफीक से हमें नवाजा। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान के वाले घराने में पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद हमें नसीहत के लिए इनायत फरमाई। ब्रदर इस्लाम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ हम यहां जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जमा होने को और मिल बैठने को कबूल फरमाए। ऐज़ान मोहतरम, आज इंशाअल्लाह ताला जिस उन्वान पर हम खिताब करने जा रहे हैं, वो उन्वान आप तक पहुंच ही चुका है कि बदर का मैदान और आज का मुसलमान। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान पर हमारा खिताब होगा। इसलिए इन महफिलों को मुनक़िद करने की नौबत आ रही है कि मुस्लिम उम्मा अपनी तारीख को भूल चुका है, अपने असलाफ के कारनामों को भूल चुका है। इस्लाम के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उन शख्सियतों को भूल चुका है। इसे बस याद रहा तो आज की दुनिया में चलते फिरते जो हालात हो रहे हैं, इसे यही याद रहे। लेकिन जो हमारे असलाफ ने इस इस्लाम को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी, जो जानों का दांव पर लगाया, अपने माल से, अपने जान से, अपने नफ्सों से जो कुर्बानियां पेश की, उन कुर्बानियों को मैंने और आपने आज फरामोश कर दिया। बहुत सारे मुसलमान मुआशरे में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि 17 रमजान मुबारक को क्या कारनामा हुआ था। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो जानते तो हैं लेकिन जज्बा खत्म हो गया। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, अरे जब हुआ था भाई अब क्या करना, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये तारीखें, ये वाक़यात हमारे पास कुरान से लेकर हदीस तक भरी पड़ी हैं। अगर हम सूरे आल इमरान पढ़ते हैं, सूरे अनफाल पढ़ते हैं, सूरे तौबा पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हमारे असलाफ के कारनामों को अपने आयतों के अंदर महफूज करके रखा है। शदीद जरूरत इस बात की है मेरे और आपकी कि हम कुरान को पढ़ना छोड़ दिए, कुरान को समझना छोड़ दिए। कुरान को पढ़ते हैं तो अपने मतलब के लिए, कुरान को समझते हैं तो अपने मतलब के लिए। ये जब हालात हमारे अंदर पैदा हुए तो हमारे जहनों से कुरानी आयतों की, वो हमारे असलाफ की तारीख खत्म होने लगी। जो अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असलाफ, अपने सहाबा के बारे में मुनाकिब सहाबा के उन्वान से बुखारी में हदीसें मौजूद हैं, वो हदीसें हमारी नजरों से ओझल हो गई। हमने उन हदीसों को बुला बैठा तो हमारे सहाबा के कारनामे हमारे जहनों से मिट गए। पता ही नहीं है मुसलमान को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मंशा क्या था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मंशे के तहत हमें आखिरी उम्मत बनाकर भेजा, किस मंशे के तहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा, किस मंशे के तहत आखिरी उम्मत बनाकर भेजा, किस मंशे के तहत उम्मत वस्ता बना करके भेजा। मैंने और आपने इन तमाम बातों को फरामोश करके रख दिया है। आज हो सकता अल्लाह नूह की उम्मत में पैदा कर देता और हम वहीं खत्म हो जाते। बनी इसराइल के किसी नबी के उम्मत में हमें पैदा कर देता, वही उम्मत सही समझकर हम अमल करते और वहीं पर खत्म हो जाते। कहीं मूसा या ईसा के कौम में पैदा कर देता अल्लाह तो हम वही सही समझते और वहीं पर खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह का एक मकसद है मुझे और आपको आखिरी उम्मत बनाकर दुनिया में भेजने का। इसलिए कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के मुताबिक अब दुनिया में कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ने खत्म कर दिया है। अब वो नबूवत के काम को, नबूवत के सिलसिले को, नबूवत के तरीके को, नबी की बातों को, ये तमाम चीजों का फैलाना इस उम्मत की जिम्मेदारी बताई गई थी। लेकिन ये उम्मत बेचारी इतनी निढाल हो गई, इनको साल में एक मर्तबा, एक महीना, एक टाइम का खाना इनसे रोक दिया गया तो कमजोर होने लगे। ये हालात तो हमने पैदा कर लिए इसलिए कि जो हमारी रूह है अंदर की, वह रूह हमारी इतनी कमजोर हो गई है कि हमारे नफ्स को हम पर गालिब कर रही है। अगर हमारी रूह ताकतवर होती, हम अल्लाह का जिक्र कसरत से करते, अल्लाह से डरा करते, वो कारनामों को दोहराया करते जो हमारे साहबा ने किए थे, उनकी याद ताजा किए हुए थे, उनके कारनामों पर हमारी नजर होती तो तब पता चलता कि हम कितने बड़े जियाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया के सुधार के लिए, पूरी दुनिया के बनाने के लिए, पूरी दुनिया से बुराई खत्म करने के लिए, अच्छाई को कायम करने के लिए, दुनिया पर गलबा देने के लिए, दीन इस्लाम के परचम को दुनिया के चप्पे में फैलाने के लिए, दीन इस्लाम के परचम को लहराने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी उम्मत बनाकर पैदा किया था। लेकिन वो एहसास मेरे और आपके सीनों से खत्म होता नजर आ रहा है। वो एहसास हम भुला बैठ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आज 17 रमजानुल मुबारक को हमने ये तहिया किया मशवरा के बाद कि आज इस उन्वान पर मुखातिब होते हैं आपसे, ताकि आपके अंदर जो रगों में दौड़ने वाला जो खून है, जो मांद पड़ गया है या गाढ़ा हो गया है या सुस्त रफ्तार से जो चल रहा है, इस खून की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा दें। जो खून तुम्हारा गाढ़ा हो गया है इसको थोड़ा सा पतला कर दे। जो जज्बात तुम्हारे ठंडे हो गए उन जज्बात को उभार कर खड़ा कर दे। जो सोच और फिक्र तुम्हारी दुनिया की तरफ लग गई है उसको हम इस्लाम की तरफ मोड़ करके लाए, समझाएं, बताएं कि मकसद क्या है हमारा, हम कौन हैं आखिर। हम ईसा की उम्मत नहीं, हम मूसा की उम्मत नहीं, हम उस नबी की उम्मत हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मालिक के हौज़े कौसर बना दिया, रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, शाफ़े महशर बना दिया, मुहसिन इंसानत बना दिया। उस नबी के मैं और आप उम्मती हैं। लेकिन क्या हम वो उम्मती कहलाने का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम वो शर्फ हासिल कर रहे हैं
जिससे मेरी और आपकी शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बढ़ा दी थी, क्या वो शान मेरी और आपकी आज बढ़ रही है? नहीं। अखबारात की सुर्खियां, न्यूज चैनलों पर चलने वाली न्यूज, लोगों की जबानें मुसलमानों की मुखालिफत में आ गई, मुसलमानों को तोड़ने पर आ गई, मुसलमानों से उनके इमलाक छीनने पर आ गई, मुसलमानों से उनके अकीदे तोड़ने पर आ गई, नबी से दूर करने पर आ गई, अल्लाह का खौफ जहन से निकालने पर आ गई। क्यों? इसलिए कि मैंने और आपने उस इस्लाम की कदर नहीं की जो इस्लाम की कदर के सहाबाए किराम ने की थी। इसी ज़िमन में इस शेर के साथ में अपनी गुफ्तगू को आज शुरू करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, सहाबा के तरफ, बदर वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो 313 थे तो लरसता था जमाना। सोचो तुम्हारे असलाफ ने क्या कारनामे अंजाम दिए। क्या शेर है जबरदस्त। जब कभी मैं पढ़ता हूं तो एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। क्या हो गया नौजवान नस्ल को, औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को, जवानों को पता नहीं। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों में है और करते हैं गुलामी। हाल तो हमने ये बना लिया। आज क्या करेंगे क़यामत में नबी का सामना करते हुए? क्या कहेंगे नबी से, क्या कहेंगे अल्लाह से, क्या कहेंगे दूसरी उम्मतों के सामने? यही कहेंगे कि नहीं, दुनिया हमारे सीनों में रच बस गई थी, अब हम कुछ करने के काबिल नहीं थे। दुनिया का मामला हमें अच्छा लगने लगा था, ग़िज़ाएं अच्छी लगने लगी थी, माहौल अच्छे लगने लगे थे, चेहरे अच्छे लगने लगे थे, हम कुछ करने के काबिल नहीं थे। हमारे सामने हमारे नबी की सीरत को बदनाम किया जाता रहा, मेरी आयशा को आवारा कहा जाता रहा, मेरे अबू बकर को काफिर कहा जाता रहा, मेरे उमर को इस्लाम से खारिज बताया जाने लगा, मेरे माविया को गद्दार कराया जाने लगा। मैं तमाशबीन बैठा रहा, मैं देखता रहा, मुझे कुछ करना नहीं आता था। आज आया हूं, कुछ मग़फ़िरत अगर मिल जाए तो जन्नत में चला जाऊंगा। ये चेहरे लेकर जाएंगे हम, ये जज्बा लेकर के जाएंगे हम। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। दोस्त आइए उस अजीम वाक़ये की तरफ मैं आपकी याद लेकर के चलूं, आपकी सोच लेकर के चलूं, आपका तदब्बुर लेकर के चलूं। वो ऐसा कारनामा रूए जमीन पर हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी हया आ गई। वो ऐसा कारनामा इस रूए जमीन पर हुआ कि उसकी मिसाल क़यामत की सुबह तक दी जाएगी इंशाअल्लाह। वो ऐसा कारनामा इस रूए जमीन पर हुआ जिससे आज भी दुश्मन के दिल धड़क उठते हैं, लेकिन मुसलमान है बेचारा कि अपने आप से खाबे काबू हो चला और दुनिया परस्त ऐसा हो गया इन्हें कि इसको कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं आखिर। सोच लो, आज कम से कम दोस्त, मेरे अजीज नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार पर्दानशीन खवातीन, आप कोई माँ है यहां पर, कोई बहन है यहां पर, कोई बेटी जमा है यहां पर, तो आप भी इस माशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल करने वाली खवातीन हैं। आप अपने जिम्मेदारियों से सबकदोश नहीं हो सकती, आप अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि इस्लाम ने आपको भी वही दर्जा दिया है सिवाय चंद एक उसूल के, लेकिन इस्लाम ने उठाकर आपको मर्दों से ऊंचा दर्जा दिलाया है। लेकिन आज औरतें खामोश हो गई तो सारा माशरा बिगड़ करके रह गया। आज औरतें बेपर्दा हो गई तो माशरे में गंदगी फैलना शुरू हो गई। नसीहत करने वाली माएँ खत्म हो गई, औलादें आवारा निकल गई। शदीद जरूरत है, आज मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है। अजीजाने मोहतरम, आइए मक्के के चंद हालात को पेश करते हुए आज के इस नुक्ते पर मैं आऊं तो बता चले। 13 बरस तक मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्बनाक हालात से, जिंदगी से दो चार हो रहे थे। खुद अल्लाह के नबी की जिंदगी अजीरन बताई जाती थी। पड़ोस में रहने वाली उम्मे जमील, अल्लाह के नबी जब अपनी बच्चियों को छोड़कर बाहर निकलते, उम्मे जमील दीवार को फान कर आती और आकर हंडियों में झांकती कि क्या पकाया गया है। देखती कि छोटे बच्चियां घर में मौजूद हैं, अब ये खाना खाने वाली हैं। जमीन से रेत को उठाती और उनके सानन और खाने में रेत को भर दिया करती।
फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा छोटी सी थी, बबूल के कांटे उठाकर लाती और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पैरों में चुबा दिया करती। जरा गौर करो, अल्लाह के नबी को तकलीफ देने के लिए सारे कारनामे अंजाम देते रहे। 1-2 दिन नहीं, 13 बरस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर इन हालात से दो चार थे। एक तरफ अबू बकर को परेशान किया जाता रहा, एक तरफ उस्मान बिन अफ़्फ़ान को धोनी दी जाती रही, एक तरफ मेरे बिलाल को कपड़े उतार कर रेत पर डाल दिया जाता, जंजीरियां पहना दी जाती, बिलाल प्यास से चीख उठता, उसकी चीखों को सुनने वाला सरजमीन पर कोई नहीं था सिवाय उसके रब के। एक तरफ मुअज़्ज़ब बिन उमैर को बरहना करके भिड़ाया जाता, एक तरफ मेरी मां सुमैया को शर्मगाह के अंदर बर्छी मारकर शहीद कर दिया जाता। ये तमाम हालात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने हो रहे थे और साहबा सहते जा रहे थे। कभी शिकवा नहीं किया उन्होंने कि अल्लाह के नबी हमको किस मुसीबत में आपने डाल दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर हैं। एक सहाबी आए, कहने लगा या रसूल अल्लाह, हालत देखिए मेरी, सर से लेकर पैर तक जख्मी हूं और लोहा इतना है मेरे जिस्म में कि अब ठहरा भी मुझसे नहीं जाता, बड़ा परेशान हूं, कुछ हल निकालिए, कुछ बताइए तो सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वाले की तरफ देखा, निगाहों को नीचे की। मानने वाला साहबी कहता है या रसूल अल्लाह, कब आएगी नुसरत और फतेह अल्लाह के तरफ से? अब जीना दोभर हो गया है, बड़ा परेशान हो, जब जिया भी नहीं जाता, अब तो हालत यह हो गई है कि मौत ही में जो है ना मुझको छुटकारा दिला सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वाले की तरफ देखा और गुफ्तगू सुनी और कहा, तुम इस्लाम लाकर ये समझते हो कि तकलीफें तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी? जो सच्चा ईमान वाला होता है मुसीबतें उसका पीछा करती हैं। फिर अल्लाह के नबी ने कहा, अब से पहले की जो उम्मतें थी वो उम्मतों को इस्लाम लाने की पादाश में, उन उम्मतों को इस्लाम लाने की वजह से दुश्मन उन्हें पकड़ता और लोहे की कंगी बनाई जाती, नोकदार, उसके जिस्म के अंदर धंसा दिया जाता, उसकी रान पर मार दिया जाता, रान की गोश्त से घुसता हुआ वो तार उसके पैर की हड्डी के अंदर धंस जाता, वो चीख उठता, दुश्मन उतनी शिद्दत के साथ में उसको कंगी को बाहर खींच लेता, क्या देखता कि उसके गोश्त के साथ अंदर हड्डी का गोदा भी बाहर निकल गया है और जिंदा जमीन में दफना दिया जाता था। आज तुम्हारे साथ तो मामूली सी तकलीफ है। अल्लाहु अकबर। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने वालों को कैसे ढारस बना रहे हैं और पिछले लोगों की तकालीफ से आगाह भी कर रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, 13 बरस के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इशारा होता है, चलो हिजरत करना है मदीने की सरजमीन की तरफ, यसरब की सरजमीन की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब की सरजमीन की तरफ हिजरत करते हैं। साहबा कराम एक के बाद दिगरे हिजरत करते जाते हैं, हर साहबी हिजरत कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करते हैं अपने यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। हिजरत हुई, मदीने की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर होते हैं। सबसे पहले मेहमान अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर होते हैं और वहां पर मेहमानदारी चल रही है। उन मेहमानदारी के अंदर अल्लाह के नबी ने देखा कि वो अय्यूब अंसारी के घर के सामने खुला मैदान है। अल्लाह के नबी पूछते हैं मैदान किसका है? कहा जाता है 2 यतीम बच्चे हैं, सहेल और सुहेल, ये उनकी जो है जमीन है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा यतीम का माल खाना हराम है, यतीम का माल ऐसे नहीं लिया जा सकता, कोई इसकी कीमत मुकर्रर करे और जो कोई इसकी कीमत अदा कर देगा फिर हम यहाँ मस्जिद बना लेंगे। सबसे पहले मस्जिद खुबा की बुनियाद पड़ती है और मस्जिद खुबा का वजूद अमल में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं।
फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेराज के सफर में मुझे बताया गया कि मेरी मस्जिद कहाँ बनना है, आओ मैं उसकी निशानदही करता हूँ। उस मस्जिद के मैदान की तरफ अल्लाह के नबी आते हैं जहाँ पर आज मस्जिद नबवी बनाई गई है। अल्लाह के नबी कहते हैं अपने हाथों से पत्थरों को उठा करके लाओ, और सबसे पहले मस्जिद नबवी की जो बाउंड्री बनाई गई अल्लाह के नबी ने नाप कर बता दिया, यहाँ से यहाँ तक मस्जिद का हिस्सा रहेगा, इसमें कोई आदमी गंदगी नहीं करेगा। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना कुर्ता उठाते हैं, उसमें पत्थरों को जमा करते हैं और मस्जिद की बुनियाद के लिए लाकर रखते हैं। मस्जिद की बुनियाद अभी डाली नहीं गई, सिर्फ पत्थरों को जमा करके कहा गया यह मस्जिद नबवी मेरी मस्जिद है कहा गया। यहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तकवे वाली मस्जिद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी ममलिकत का वजूद अमल में आता है। और इस्लामी ममलिकत का वजूद जब अमल में आता है, बैतुल माल का क़याम होता है और इस्लाम के 5 अरकान बताए जाते हैं। तौहीद क्या है समझाया जाता है, नमाज क्या है बताया जाता है, रोजा क्या है बताया जाता है, ज़कात क्या है समझाया जाता है, हज कब करना है बताया जाता है। यह 5 अरकान मस्जिद नबवी के उस मस्जिद से बुलंद होते हैं। और फिर सन 2 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजों की फर्जियत का हुक्म आ जाता है। 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए से कहा जाओ रोजों की फर्जियत का हुक्म दो। अब पिछले उम्मतें जैसा रोजा रखती थी वैसा रोजा तुम्हारे पर भी फर्ज कर दिया गया है। रोजों की फर्जियत का हुक्म हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ेकार बता दिया कि सुबह उठना है, सहर करना है और रात को सूरज के ढलने से पहले खाना खाना है। ठीक बात चलते रही, लेकिन इसी असना में सन 1 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खबरें आने लगी कि कुछ काफिले, कुछ लोग हमारी ताक़ुब में लगे हुए हैं, हमारे शहर को मिटाना चाहते हैं, हमारे शहर के इर्द गिर्द गांवों तक वह काफिले आ रहे हैं और लोग आकर के देख रहे हैं और हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हकीकी चचा हजरत हमजा से कहा। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और आपके साथ लोग तैयार हुए और फिर मदीने के अतराफ के गांवों का जायजा लिया जाने लगा। मदीने के अतराफ में गश्त लगाई जाने लगी। देखा गया कि कुछ काफिले हैं जो यहां आकर के हमारी सरजमीन पर काबिज होना चाहते हैं और हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कि मक्के वालों ने यह सोच रखा था कि हम इनको बेघर करके निकाल दिए, इनको कोई जगह नहीं देना, लेकिन यसरब वालों ने इन्हें जगह दे दी, हम इन्हें वहां से भी बेघर करके निकाल देंगे। दुश्मन की एक प्रोग्रामिंग थी। लेकिन जब हजरत हमजा ने गश्त लगाना शुरू कर दिया तो दुश्मन सामने से देखकर अबू जहल के पास न्यूज़ पहुंचाता है और कहता है कि नहीं, मदीने वाले होशियार हैं और हथियार के साथ गश्त कर रहे हैं, उनका मुकाबला करना नामुमकिन सी बात है, हम कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। जब रुक गए, कुछ वक्फा गुजरता है, फिर अल्लाह के नबी को मालूम होता है कि फिर से कोई काफिला है, फिर से कोई लोग है, गिरोह है जो हमारा ताक़ुब कर रहा है, हमको जानने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा काफिला तैयार करते हैं और दूसरा काफिला जाता है और तमाम तर हालात का जायजा लेकर अल्लाह के नबी को न्यूज़ पहुंचाता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, इनकी सरकोबी हमें करनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जत्थे को तैयार करते हैं और कहते हैं कि अतराफ में मदीने के गश्त लगाया करो, रोज तुम्हारी नौकरी यही है, तुम जाना और मदीने के अतराफ में गश्त करना, जो कोई नया आदमी दिखे उससे गिरफ्तार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो जत्था निकलता है और मदीने के अतराफ में गश्त लगाना शुरू कर देता है। यही हालात चल रहे थे। सन 2 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक इत्तला यह मिलती है कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ा तिजारती काफिला लेकर मदीने की सरहद से गुजरने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो इस काफिले का हम ताक़ुब करते हैं, इसीलिए कि हमारा माल मक्के वालों ने लूट लिया, हमारा रुपया मदीने वालों ने मक्के वालों ने लूट लिया, हमारे सारे सामान को मक्के वालों ने लूट लिया। अब मौका गनीमत आ रहा है, ये हमारी सरहद से गुजरने वाले हैं,
हम जाते हैं इनका ताक़ुब करेंगे और इनके रोक करके हमारे माल को हम वसूल करेंगे। सहाबा तैयार हो गए, लेकिन गौर करने की बात है अज़ीज़ान मोहतरम कि कोई सहाबी भी जंगी तदबीरों से वाकिफ नहीं था, कि कोई मालूम नहीं था। ना अंसार को मालूम था कि जंग कैसे लड़ी जाती है, ना मुहाजिरीन को मालूम था कि जो है जंग कैसे लड़ी जाती है, ना दूसरे कबीलों को मालूम था कि जंग कैसे लड़ी जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा चलो उठते हैं और काफिलों को रोकने के लिए निकलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कुल 314 लोग थे जो काफिले का ताक़ुब करने के लिए निकले थे। और मदीने से काफिला निकलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते आगे आते हैं जहां एक मुकाम जो बदर का कहा गया है, वो मुकाम के पास अल्लाह के नबी आए और वहां पर पड़ाव को डाल दिया और काफिले का इंतजार करने लगे। मालूम यह हुआ कि काफिला हमारे आने से पहले ही निकल चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डालकर रुके रहे और इंतजार करने लगे, लेकिन इत्तला मिली कि काफिला निकल चुका है। अबू सुफियान अपने काफिले को लेकर आगे चल पड़ा था और उसकी मुलाकात अबू जहल से हो जाती है। अबू जहल कहता है कि तुम सही सालिम तो वापस आ गए हो। अबू सुफियान कहता है अब छोड़ो भी उनका पीछा, हमारा काफिला तो सही सालिम आ गया है, कोई नुकसान हमारे काफिले को नहीं पहुंचा। अबू जहल कहता है जब आधा रास्ता तय हो गया है, हम जाएंगे बदर के करीब और मदीने के कुर्ब नवाह के अंदर गाँव में हम जाएंगे और वहां एक शादी की रस्म मनाएंगे। वो शादी की रस्म हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे ताकि मदीने वालों को पता चल जाए और मदीने के अतराफ में रहने वाले लोगों को पता चल जाए कि हमारी ताकत यहां तक है और हम कुछ भी कर सकते हैं। जब यह प्रोग्राम के तहत अबू जहल काफिले को लेकर निकलता है, अबू सुफियान ने बारहा रोकने की कोशिश की, लेकिन अबू जहल मानने के लिए तैयार नहीं था। जब काफिले को लेकर के निकला अबू जहल, जब आता है बदर के मुकाम पर और देखता क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी यहां पर जमा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले को देखते हैं जो 1000 से ज्यादा का लश्कर है। ऊंटों और घोड़ों की तादाद है, ऊंट और घोड़े की तादाद के साथ साथ तलवार बड़ी जबरदस्त है, जंगी सामान पूरा है, ज़रा पहने हुए वो कौम है। लेकिन पलट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को देखा और कहा कि ऐ मेरे साथियों, तुम निहत्ते आए हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे हाथ तलवार भी नहीं है, तुम्हारे पास बर्छी भी नहीं है, तुम्हारे पास तीर कमान भी नहीं है, खाने के लिए तुम्हारे पास बराबर खाना भी नहीं है। मैं तुमसे एक मशवरा करता हूं, आओ उस मशवरे के तहत हम काम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसार और मुहाजिरीन के लोगों को जमा किया और फिर बदर का जो मुकाम है वहां एक ऊंचा टीला जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मचान बनाई गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मचान के नीचे सहाबा किराम को लेकर बैठे और पूछने लगे अब क्या इरादा है? दुश्मन तो चला गया, एक दुश्मन हाथ आया है, अगर तुम लोग सही समझते हो और मेरा भी इरादा है कि अब इनसे हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि इन्हें पता चल जाए कि हमारी भी ताकत कुछ कम नहीं है। सहाबा किराम अल्लाह के नबी के मशवरे को सुनते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात को खत्म करते हैं और पूछते हैं कि कहीं मेरी ये बात तुम्हें नागवार ना गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में मुझे बुरे हाल में छोड़कर चले जाओ, कहीं मुझे तुम बेघर घर के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुहाजिरीन के अंसार के तरफ से थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने कैसी बात कह दी, हम कोई बनी इसराइल की कौम नहीं है, हम कोई ईसा और मूसा की उम्मत नहीं है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमने आपको सिर्फ अपने वतन तक नबी नहीं माना, आप जहां जहां जाएं, आप जहां जहां ठहरें, आप जो करने का हुक्म दें, आप जिस मुल्क में जाएं हम आपके साथ हैं, वहां आपके हुक्म को मानने तैयार हैं, आपको नबी मानने तैयार हैं। आप इशारा दीजिए, हमने तो अपने सर पर कफन बांधा है, हमने अपनी जिंदगी को आपके हवाले कर दिया है,
हमारा माल है तो इस्लाम के लिए, हमारा नफ्स है तो इस्लाम के लिए, हमारी जान है तो इस्लाम के लिए। आप इशारा दीजिए, दुश्मन से लड़ने की बात है, हम हमेशा तैयार हैं, हम कभी मुंह मोड़कर नहीं जाएंगे। जान हमारी चली जाएगी लेकिन दुश्मन को हम पीठ बताकर नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। वो सहाबा किराम थे दोस्त, जिन्होंने नबी का साथ देने के लिए ऐसे जुमले कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी ढारस बना दी, अल्लाह के नबी का चेहरा तमतमाने लगा। खुशी से सरशार मेरे नबी खड़े होते हैं सहाबा के दरमियान में और कहते हैं, तुम्हारी इन बातों ने तुम्हारे नबी के दिल को जीत लिया है। अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। सहाबा किराम को कहते हैं, जरा तुम हट जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मचान में अकेले चले जाते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। 17 रमजानुल मुबारक से एक दिन पहले की बात, 16 रमजान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में चले गए, उस छप्पर के नीचे जाते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि ऐ रब्बे कायनात, ऐ खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समा, ऐ तमाम इंसानों के मालिक, मैं तेरा बंदा मोहम्मद दुआ कर रहा हूं। ये तेरे मानने वाले लोग निहत्ते आ गए हैं अल्लाह, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि दुश्मन को पसपा करके जाएं। या अल्लाह, ये लश्कर तेरे साथ, तेरे दीन को बचाने के लिए आया है, तेरे परचम को बुलंद करने के लिए आया है। इनके हौसलों को पस्त मत करना मेरे अल्लाह, इनकी परेशानियों को दूर करना अल्लाह। और ये लश्कर जो सामने दुश्मन का आया है, ये बार बार इनको दिखाकर डरा रहे हैं। या अल्लाह, अगर ये कमजोर सहाबा का लश्कर अगर आज कमजोर पड़ जाता है या इनके मुकद्दर में हार अगर आ जाती है, तो फिर क़यामत तक इस्लाम और ईमान का नाम लेने वाले दुनिया में पैदा नहीं होंगे। इनके हौसलों को तो बुलंद फरमा दे। नबी दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आनन फानन आसमान पर दुआ को कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के दरमियान में आते हैं और कहते हैं, मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह हमारी मदद के लिए काफी है। सहाबा को दुआ सिखाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दुआ पढ़ते हैं, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा सहाबा के बाद सामने दुआ को पढ़ा और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम दुश्मन की कुछ ताक झांक करेंगे कि कितना इनके पास सामान है, कितना इनका लश्कर है, क्या इनकी ताकत है। सहाबा से कहते हैं, चुनाचे अजीजान मोहतरम, सहाबा किराम जहां खड़े हुए थे वो ढलान का मामला था, दुश्मन जहां खड़ा हुआ था वो टीले का मामला था। सहाबा जहां पर पड़ाव डाले थे वहां रेत का मैदान था, दुश्मन जहां खड़ा हुआ था वो सख्त जमीन थी, दुश्मन को पैर रखने का बड़ा आसान था मसला। और सहाबा किराम जब रेत पर पैर डालते तो जमीन में पैर धंस जाया करते थे। नबी से सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने गलत जगह चॉइस की है, गलत जगह चुनी है, जहां रेत में हमारे पैर धंस रहे हैं। कल दुश्मन लड़ने के लिए आएगा तो हमारे पैर जमीन में धंसेंगे तो हम कैसे लड़ सकेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ढारस बंधाई और कहा, अल्लाह हमारी मदद के लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। यह जुमला निकलना था, सहाबा के जिस्मों में एक बिजली रौंद गई और उनके जिस्म का खून फव्वारे मारने लगा। जामे शहादत नौश फरमाने का जज्बा उनके अंदर ढाटे मारने लगा। हर सहाबी सोच रहा था कि अब मैं आगे बढ़कर किसकी गर्दन काट लूं, अब मैं आगे बढ़कर किसको जो है ना साफ कर दूं। दुश्मन पहाड़ी के पीछे उतरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक सहाबी से कहते हैं, जाओ और दुश्मन की ताक झांक करके आओ कि दुश्मन जहां रुका हुआ है वहां कितने ऊंट रोज कट रहे हैं, ताकि उनकी तादाद का सही अंदाजा हमें हो जाए। एक सहाबी उठते हैं और दुश्मन के काफिले की तरफ जाते हैं। किसी तरीके से जासूसी के जरिए से मालूम किया जाता है कि रोज कितने ऊंट कट रहे हैं, तो पता यह चला कि रोज 10 ऊंट वहां पर कट रहे हैं, रोज 10 ऊंट वहां पर कट रहे हैं और खाने की ग़िज़ा तैयार हो रही है। अल्लाह के नबी ने ऊंटों के कटने की गिनती को मालूम करके कहा वो 1000 से ज्यादा का लश्कर है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का कैलकुलेशन तो देखो,
उस नबी की तुम कौम हो दोस्त जो नबी के पास हर चीज का कैलकुलेशन था। वो नबी ने ऐसी कौम को तैयार किया था, वो नबी ने ऐसी जमात को तैयार किया था जो जमात तैयार जब हो गई इस्लाम के लिए, अगर कोई ऊंट का काफिला एक जगह बैठकर आगे बढ़ जाता और ऊंट वहां पर मेंगनिया कर देता, पीछे से आने वाला जब काफिला उसी मुकाम पर रुकता, वो सूखी हुई ऊंट की मेंगनी को लेकर उसे तोड़कर बता देता कि कौन सा काफिला यहां पर रुक करके आगे गया है। तुमको तो अपने बारे में फिक्र नहीं है, क्या बताओगे तुम दूसरों के बारे में। मेरे नबी ने इतना प्यारा जहन दे करके गए, इतनी प्यारी बसारत दे करके नबी गए थे, लेकिन आज मेरी और आपकी जिंदगी क्या मैंने और आपने बना ली। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो कल सुबह उठना है और जंग के लिए तैयार होना है। साहबा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह ये रेत नरम हमें परेशान कर रही है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनफाल में कहा जब इस परेशानी में साहबा कराम अपने आप को मुलव्विस पाए कि अब कैसा होगा, हम कल कैसे ठहरे रहेंगे, ये रेत में कैसे पैर हमारे धंस रहे हैं, दुश्मन से हम कैसे लड़ पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है हमने नबी को और उनके मानने वालों को कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए ऐसा उन पर नींद का गलबा तारी कर दिया कि नबी भी सो गए और सहाबा भी सो गए, और कुछ मिनटों के लिए, कुछ वक्फे के लिए जबरदस्त इनके ऊपर ऊंग तारी हो गई। और जब वो ऊंग का असर खत्म हुआ, नबी भी जागते हैं, सहाबा भी जागते हैं, और क्या देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भीनी भीनी आसमान से बारिश को कर दिया, और वो बारिश जब रेत पर पड़ी तो वो रेत सख्त हो गई, अब पैर रखने का मुकाम भी मिल गया। इधर क्या देखते हैं, जो सख्त जमीन के ऊपर दुश्मन जो लश्कर लिया हुआ था, जब वहां पर बारिश अल्लाह ने कर दी, वहां पर कीचड़ बन गया, उनके घोड़ों और ऊंटों के पैर फिसलने लगे, दुश्मन खिसकने लगा, परेशान होने लगा और सोचने लगा कि हाय हमारा मुकद्दर क्या बन गया कि दुश्मन को सही सलामत जगह मिल गई और हम परेशानी में आ गए। यही माहौल अभी चल रहा था अजीजाने मोहतरम कि अभी हालात अभी जंग के पैदा नहीं हुए थे, अभी जंग सब बंदी होना बाकी था। पहले कौन मैदान में तलवार करके उतरेगा, पहले कौन आगे बढ़ेगा, दुश्मन से किसका मुकाबला पहले होगा, सब बंदी कैसे की जाएगी, अभी यह तैयारी ही चल रही थी। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वाले साथियों के दरमियान में खड़े हैं। एक आदमी सामने से घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में तलवार को लिया हुआ, जराह पहना हुआ, अपने घोड़े को मतानत के साथ अल्लाह के नबी की तरफ लाता है। हाथ में बरहना तलवार है, सूरज की रोशनी से तलवार चमक रही है। उस तलवार को लेकर अल्लाह के नबी के करीब आता है और अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं। उस बैठे हुए आदमी को घोड़े पर देखा, पहलू में खड़ा हुआ नौजवान बेटा उस आदमी को पहचान लिया कि ये मेरा बाप है जिसका नाम जर्रा है, ये मेरा बाप है जो काफिर है, ये दुश्मनों के ताइद में लड़ने के लिए आया है और हमसे मुकाबले के लिए आया है। बेटा बाप को पहचान लिया और बाप बेटे को पहचान लिया, दोनों की निगाहें मिली, दोनों की निगाहें आपस में टकराई। बेटा बाप को देखा और बाप बेटे को देखा, बेटा अपने नबी को देख रहा है, ये नबी क्या हुक्म देंगे, बाप का काम तमाम कर दूंगा। चुनाचे वो बाप अपने घोड़े को पलटाते हुए तकब्बुराना अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है और खंकार कर जमीन पर थूक देता है। जब थूक कर घोड़ा बढ़ाकर आगे जाता है, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा लगा उसका थूकना कि अल्लाह के नबी के आंखों में लुलु व मरजान से ज्यादा आंसू आना शुरू हो गए, आंखें डबडबाने लगी। नौजवान बेटा देखा, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, नबी की आंखों के सामने कर दिया। नबी की आंखों से दो निकलने वाले आंसू बेटे की जो है ना अपने मानने वाले के हथेले में आते हैं, उन हथेली में आंसुओं को लेता है, नबी से कहता है या रसूल अल्लाह, इन आंसुओं को हमने जमीन पर गिरने के लिए इस्लाम नहीं लाए, इन आंसुओं को जमीन में डालने के लिए ईमान नहीं लाए, ये तो हमारा मुकद्दर है। अपने माथे पर मसल लेता है और अपने हाथ में जो तलवार थी लेता है और बाप का पीछा करता है, बाप के करीब वो जाता है और घोड़े के सामने अपने कदमों को डालकर बड़ी ताकत के साथ घोड़े के दो पैरों को पकड़कर घोड़े को जब लुढ़का देता है, बाप धड़म से नीचे गिरता है। आनन फानन वो जवान बेटा बाप के सर को पकड़ता है, तलवार को उठाया और गर्दन पर तलवार मारी,
धड़ और सर दोनों जुदा हो गए। वो बाप का सर उठाया हुआ अल्लाह के नबी के खिदमत में लाकर रखता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, जिसने आपके दिल को दुखाया, जिसने आपके आंखों में आंसू लाए, उस बाप को जीने का कोई हक नहीं। ऐसे और बाप मेरे अगर हो जाए, उनका हशर में यही करके रहूंगा। अल्लाहु अकबर। कहां है अजीजान मोहतरम, आज ना हमारे चेहरे नबी से मिलते हैं, ना अंदाज नबी से मिलता है, ना सोच नबी से मिलती है, ना इबादतें नबी से मिलती हैं। फिर भी मुसलमान हैं हम, फिर भी जन्नत में जाने के काबिल हैं हम, फिर भी जन्नत में जाने का ख्वाब देखते हैं हम। किधर मेरी आपकी जिंदगी है? क्या इन हालात में, ऐसे तरीकों से, ऐसे माहौल से क्या मुझे जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्त, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अल्लाह उन हिसाब लेने वालों की सफ में खड़ा कर देगा जो सूरज की तपिश में गोते खाते रहेंगे और अपने आप को कोसेंगे कि दुनिया में कुछ अच्छे अमाल करता तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। ये हाल मेरा भी होगा, आपका भी होगा। अगर मैं इस्लाम के काम नहीं आता, आप इस्लाम के काम नहीं आते, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी मां इस्लाम के काम में अगर नहीं आती, तो सबका यही अंजाम होगा। वो एक बेटा था जिसने वो जज्बा दिखाया और कहा कि नहीं, तकलीफ नबी को नहीं होनी चाहिए, जो तकलीफ है हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हमने तो तकलीफों को अपना मुकद्दर बना लिया है नबी की तकलीफों को दूर करने के लिए। लेकिन आज इन मनहूस चेहरों को लेकर हम नबी को तकलीफ देते हैं, अल्लाह के कानून में बिगाड़ पैदा करते हैं, दुश्मनों को हम मौका देते हैं। पता नहीं ऐसी कितने हालात हम दुनिया में पैदा कर दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जंग बंदी का मामला पेश आया। सहाबा इकराम ने अंसार से पूछा, ऐ अंसारियों, कौन आगे बढ़ेगा सबसे पहले? मुहाजिरीन से पूछा, कौन आगे बढ़ेगा पहले? मुहाजिरीन ने हाथ उठा करके कहा, या रसूलल्लाह, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अंसार ने कहा, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। दोनों कबीले मुहाजिर और अंसार के एक दूसरे पर फौकियत ले जा रहे हैं। जरा रुक करके उस मंजर को जरा तसव्वुर करके देखो, वो क्या लाने के लिए, क्या लेने के लिए, क्या देने के लिए जा रहे थे। कुछ मिलने वाला नहीं था। दुश्मन की तलवार अगर चल गई तो उनकी जान जिस्म से निकलने वाली थी। ये जज्बे जिहाद, ये शौक़े शहादत ऐसा उमड़ पड़ा कि वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, सबसे पहले मैं जाऊं और सबसे पहले मैं जामे शहादत नौश फरमाऊं ताकि अल्लाह मेरी शहादत को कबूल फरमाए। जज्बा था उनके पास। आज हमारा मामला क्या है? इस्लाम का काम बोलो, अम्मा बीमार हो जाएंगे, खानदान में कोई मर जाएगा, अचानक बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। सोचो कि मैं और आप इस्लाम के कितने काम आ रहे हैं। आज मुख्तसर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। एक अंसारी सहाबी जो जामे शहादत नौश फरमाने के लिए बेताब है, हाथ में तलवार लिए हुआ, तलवार भी कौन सी? दुश्मन के पास ऐसी तलवार कि जिस्म पर अगर पड़े तो जिस्मन दो टुकड़े होकर के रह जाए। लेकिन अंसार और महाजिरीन की तलवारों का क्या कहना कि मुंड और टूटी हुई तलवारें। वो अंसारी साहबी अपने शर्ट को, कुर्ते को उतार कर फेंक दिया, तहबन को कस करके बन लिया, जिस्म बरहना है ऊपर का, सफ के दरमियान में खड़ा हुआ है, मुंड तलवार हाथ में है और जज्बे जहाज से सरशार है कि अल्लाह के नबी कब इशारा दे और कब आगे बढ़कर इसी मुंड तलवार से दुश्मन का मुकाबला कर लो। यह जज्बा था इस्लाम का, यह नबी की मोहब्बत थी उनके पास। अल्लाह के नबी सफ को दुरुस्त कर रहे हैं, वो साहबी एक कदम आगे बढ़कर जज्बे से बढ़ने लगे। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, उस छड़ी से अल्लाह के नबी ने उनके पेट में मार करके कहा, पीछे हटो, भी मेरा इशारा नहीं है, सबको सीधी रखा करो। जब वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जुबान से भी मुझे कह सकते थे, लेकिन आपने छड़ी मारी और मुझे तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ क्या चाहते हो? वो आदमी पलट कर कहता है, अंसार का, मैं इस छड़ी का बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। सामने दुश्मन लड़ने के लिए नबी सफों में खड़ा हुआ और नबी के साथ में मामला हो रहा है कि आज मैं बदला ले लूं आपसे। अल्लाह के नबी ने कहा, लो ये छड़ी। कोई है ऐसा? कोई जिम्मेदार है ऐसा? कोई सरपरस्त है ऐसा? सब लूट कर कौम को खाने वाले हो गए, सब लूट कर कौम को खाने वाले हो गए। यार गद्दार जिसको कहा जाता है, आज हमारी सफों में मिल रहे हैं। अफसोस, तौहीद परस्तों की सफों में यार गद्दार मिल रहे हैं।
जो कौम को बेचकर दलाली करके जिसकी जिंदगियों को बसाया जा रहा है। अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी ने कहा आओ बदला लो। अल्लाह के नबी से सहाबी कहता है, वो लेकर के अंसारी सहाबी, या रसूलल्लाह आपके जिस्म पे कुर्ता है, मैं तो बरहना हूं ना। इंसाफ किसको कहा जाता है? मेरे नबी की जिंदगी से सीखना है। जुर्म की दुनिया को पालकर इंसाफ की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, याद रखो। यह मुजरिमाना निजाम को मुझे और आपको खत्म करना है दुनिया से, माहौल से, मोहल्लों से, जमातों से मुजरिमाना निजाम को खत्म करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी से कहा नहीं, कुर्ता नहीं, मेरा जिस्म बरहना है। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते को उठा लिया और अल्लाह के नबी का जिस्म नजर आ रहा है। वो साहबी के हाथ में लकड़ी है। अल्लाह के नबी कहते हैं आओ, जो तकलीफ पहुंची है उसी बराबर तकलीफ लेना, कम नहीं लेना। जितनी ताकत से मैंने तकलीफ दी उतनी तकलीफ तुम भी मुझे दो। वो सहाबी छड़ी हाथ में पकड़ा हुआ अल्लाह के नबी के जिस्म को देख रहा है, छड़ी हाथ में है, तेज रफ्तार से भागता हुआ आया और छड़ी पेट में ले जाने के बजाय छड़ी को जमीन पर फेंकता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का बोसा लेता है, चूम लेता है। नबी कहते हैं ये क्या माजरा हुआ, क्यों चूमा? तुमने तो बदला लेने की बात की थी, चूमा क्यों? वो सहाबी का जज्बा देखो और मोहब्बत देखो। कहता है या रसूल अल्लाह अभी जिहाद के लिए जा रहा हूं, पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं है, आखिरी लम्हा चल रहा है, आपके जिस्म का बोसा लेकर मर जाऊं तो कल अल्लाह के पास मुंह दिखाऊं और कहूं कि नबी का बोसा लेते लेते मौत आ गई थी। वो जज्बा था दोस्त। कहां है वो जज्बे यार, किधर है यार? समझ में नहीं आता। किताबें भरी पड़ी हैं, अहादीस भरी पड़ी हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं, मुसलमान गफलत की नींद में हैं। इसलिए तो सारी दुनिया में मार खा रहे हैं हम लोग, इसलिए तो सारी दुनिया में पसपा हो रहे हैं हम लोग। अल्लाह के नबी ने सफ़ों को दुरुस्त किया। दुश्मन देख रहा है, सामने से दुश्मन ललकार रहा है, हाथों में तलवार, घोड़ों पर बैठा हुआ, ऊंटों पर सवार, न्याम हाथ में रखे हुए, ढाल हाथ में रखे हुए, जरा पहना हुआ। साहबा कराम देख रहे हैं। नीलगु आसमान की तरफ नबी ने निगाहों को उठाया और नीलगु आसमान की तरफ से निगाहों को नीचे करते हुए कहा चलो अब लड़ने के लिए आगे बढ़ना है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 माया नाज साहबा कराम को आगे करते हैं, हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं, हजरत अली आगे बढ़ते हैं, हजरत अबू उबैदा आगे बढ़ते हैं। ये 3 सहाबा कराम अपने हाथों में तलवार को लेकर जब आगे बढ़ते हैं और जब 3 दुश्मन से मुकाबला शुरू होता है, जब एक के ऊपर एक की तलवार चलती है, हजरत हमजा ने दूसरे ही वार में दुश्मन को जमीन से ठिकाने लगा दिया और हमेशा के लिए जो है ना जहन्नुम रसीद कर दिया। हजरत अली ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाकर दुश्मन की गर्दन ऐसे काट दी कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चले गया। अबू उबैदा लड़ रहा है, दुश्मन से टक्कर का मुकाबला हो रहा है, कभी तलवार चलती है, कभी इनकी तलवार चलती है, जिस्म कभी बरसता है, कभी जिस्म से खून का फव्वारा निकलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वाले के जज्बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, कैसे दुश्मन से लड़ा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार ने नीलगु आसमान की तरफ निगाहों को उठाया और तलवार का वार दुश्मन पर ऐसे किया, दुश्मन जमीन पर गिरकर एड़ियां रगड़ने लगा और हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद हो गया। अब जंग की हमाहमी शुरू हो गई, दोनों गिरोह आपस में मिलना शुरू हो गए। 1000 का लश्कर, 300 का 13 का लश्कर इधर लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चलो अब निकालो अपनी तलवारों को, बर्छियों को, लड़ो तुम, अल्लाह की मदद नुसरत हमारे सामने है। दोनों दुश्मन और ईमान वाले दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तलवारों की गड़गड़ाहट के दरमियान में रेत उछलती है, घोड़ों की सनसनाहट, चीखों पुकार का माहौल शुरू हुआ। जरा गौर करो इस मंजर के लिए, आसान नहीं था जंग लड़ना दोस्त। आज तो बंदूक निकल गई, दीवार के साए में बैठकर गोली चला देता है, कोई आदमी मर जाता है, कोई बच जाता है। वहां तो मामला यह था तुम्हारे पास क्या हथियार है मुझे मालूम, मेरे पास क्या हथियार है तुम्हें मालूम। आमने सामने की जंग हुआ करती थी। जिसकी तलवार पहले चल गई वो कामयाब हो गया, जिसकी तलवार गिर गई वो हारने में शुमार हो जाता था।
गुत्थम गुत्था हुआ, जंग चलने लगी। एक अंसार का नौजवान पहलू में नबी के खड़ा हुआ, देख रहा है और मंजर को देख रहा है कि कैसी जंग हो रही है, कैसे सहाबा लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये सहाबी अपने गोद में खजूरों को डाला हुआ खाते जा रहा है, मंजर को देख रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और कहने लगे, ए अंसारी सहाबी ये क्या कर रहे हो? वो कहा कि मैं देख रहा हूं जंग कैसे हो रही है। या रसूल अल्लाह, मैं जंग में जाना चाहता हूं और जामे शहादत नौश फरमाना चाहता हूं, क्या मेरा मुकद्दर जन्नत बनेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शहीद का खतरा खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसका मुकद्दर जन्नत में बना देता है। ये साहबी रसूल फिर भी खजूर खाते रहे। जहन में आया खजूर तो बहुत हैं, जंग का वक्त कम है, जन्नत में जाने के लिए 2 कदम है। अपने खजूरों को जमीन पर फेंक दिया और तलवार को लिया, मैदान जंग में घुस पड़े और दुश्मन की ऐसे ईंट से ईंट बजा दी कि दुश्मन देख करके घेरे में ले लिया और उन पर ऐसी तलवारों की बारिश कर दी, वो साहबी जामे शहादत नौश फरमा लिया। अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जंग चल रही है, अबू जहल लड़ रहा है, तमाम सब लड़ रहे हैं। एक तरफ हमजा की तलवार चल रही है, एक तरफ जुबैर बिन अव्वाम की तलवार चल रही है, एक तरफ अली का जो है गड़गड़ाहट चल रहा है। हर तरफ से हम मैदान का खून के फव्वारे जमीन पर गिर रहे हैं, लाशें जमीन पर गिर रहे हैं। इन माहौल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारान को देख रहे हैं। लड़ते लड़ते हजरत हमजा जब अल्लाह के नबी के पहलू में आए तो 2 मासूम से बच्चे, जिनकी उम्रों के बारे में 10 से 12 साल लिखी गई तारीख के अंदर, उन बच्चों ने देखा। हजरत हमजा से पूछते हैं, ए चचा जान, जंग तो बड़ी गहरी चल रही है, इस जंग के अंदर अबू जहल कौन है बता दो। लोग अबू हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछते हैं, ए मासूम बच्चों, तुम अबू जहल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उन मासूमों ने कहा, ए मेरी माँ बहनों, औलाद की तरबियत अगर तुम करना चाहती हो, इन बच्चों जैसे करो जिसने वो हाल जंग का तब्दील कर दिया। और उन बच्चों के अंदर जज्बे जिहाद और शहादत कैसा है, जरा गौर करके देखो। उन बच्चों ने पूछा कि अबू जहल जो बदमाश किस्म का आदमी है, हमारे नबी को गालियां देता है, हमने सुना है मेरे नबी को बुरा बोलता है, हमने सुना है हमारे नबी की मुखालिफत में करता है। अरे चचा जान, जरा बताओ तो सही कौन है ये अबू जहल? अल्लाहु अकबर। अबू जहल के सर पर हमेशा एक पर लगा हुआ होता था, चूंकि मुशरिकान मक्का का उन्हें सरदार था, वो सरदार होने के नाते एक पर लगा हुआ होता था। घोड़े पर बैठा हुआ अबू जहल आगे बढ़ता है और फिर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे मासूम बच्चों, ये जो पर लगाया हुआ आदमी आ रहा है, ये है अबू जहल, ये है अबू जहल। अल्लाहु अकबर। उन मासूम बच्चों ने अपने हाथ में जो तलवारें थी, उन तलवारों को लेकर मैदान काज में पहुंच जाते हैं, जहां घोड़ों की टापें इंसानों के जिस्म के चीथड़े बिखर रही है, जहां जिस्म पर तलवारें जिस्म के कोई हिस्से को नहीं छोड़ रही है। इन मासूमों ने, दोनों भाइयों ने, माज और माऊज बिन उफरा, ये दोनों मैदान काज में कूद पड़े और तलवार लेकर अबू जहल पर एक चील और शाहीन की तरह झपट पड़ते हैं और अबू जहल पर वार करते हैं। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर जाता है और अबू जहल पर ये लोग तलवार चलाते हैं। अबू जहल जमीन से उठने के काबिल नहीं रहता। पीछे से देखने वाला इनका अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबू जहल देखता है कि ये लोग मेरे बाप को बच्चे मार रहे हैं। वह आगे बढ़ता है और मास जो बच्चा था, जो तलवार चला रहा था, उसके जो तलवार वाला हाथ था, उस पर जोरदार वार तलवार से करता है। मोहंडे पर इकरमा बिन अबू जहल की जो तलवार चली मास के खांदे के ऊपर, खांदे से हाथ कट गया, तलवार जमीन पर गिरी। बाएं हाथ से वो बच्चा तलवार को उठाया और हाथ लटक रहा है। एक मोटी रग है जिस पर हाथ आकर टिक गया है, कोई काम हाथ नहीं कर सकता। वो हाथ हमेशा के लिए खत्म हो चला था। हाथ हाथों पैरों में आ रहा है। एक हाथ से वो नौजवान बच्चा जो था वो लड़ रहा
है, वो देखता क्या है बच्चा कि ये हाथ हाथों पैरों में आ रहा है, पैर में अड़ंग बन रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, लड़ने के लिए जो है ना ये आड़ बन रहा है। उस बच्चे के जहन में बात आई कि इस हाथ को जिस्म से कैसे अलहदा कर दो। जमीन की जानिब झुका और जमीन पर हाथ जब टिका, उस हाथ पर पैर को रखा और जोर से अपने जिस्म को खींचा, जिसकी वजह से रग कट कर हाथ जिस्म से जुदा हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जरा गौर करो, बड़े तो बड़े हमारे मासूम भी कुछ पीछे नहीं थे। आज हमारा मामला यह हो गया कि हम दावती काम के लिए आगे आओ, नहीं हो सकता भाई। अरे इस्लाम की बात समझाना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से धक्का पेल नहीं करनी है, इस्लाम समझाना है, उस इस्लाम की बात को गैरों तक पहुंचाना है। लेकिन उसके बावजूद हमारी ये निहत्ती कौम बेचारी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी परेशान है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वो कैसा बच्चा था, जरा गौर करो, उसकी शहादत कैसी थी, तुम गौर करो कि जमीन पर झुकता है, हाथ जमीन पर टिक गया, बेजान हाथ, रग अटा कर रही है, पैर रख दिया हाथ पर, खींच दिया और जिस्म से हाथ को जुदा कर दिया और बाएं हाथ से तलवार लेकर लड़ने लगा। दुश्मन झपट पड़ा और फिर वो बच्चे को जामे शहादत नौश करना पड़ा, अपनी जिंदगी हमेशा के लिए अल्लाह के हवाले कर दी। गौर करो जिदाने मोहतरम, हमारे असलाफ के कारनामे क्या हैं आखिर। और आज ये बेचारी कौम, रमजान का इतना प्यारा महीना इसे मिला, आज ये कौम सारी की सारी तुम्हें बाजारों में मिलेगी, आज के दिन भी बाजारों में मिलेगी। इस्लाम को बेचकर अपनी जन्नत खरीदने वालों नहीं मिल सकती जन्नत, याद रखो। तो उसी वक्त तुमको जन्नत मिलेगी जब तुम अपनी जान, अपनी माल, अपनी आल, अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, जब जन्नत मिलेगी। उससे पहले जन्नत नहीं मिल सकती, याद रखना। और करो इन बातों के ऊपर, जंग की हमाहमी चल रही है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, अबू जहल एड़ियां रगड़ रहा है, अब जान जाने का वक्त है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ में तलवार को लिए हुए आगे बढ़ते हैं और अबू जहल के गले पर तलवार को मारने की कोशिश करते हैं। अबू जहल करता है कि ऐ इब्ने मसूद, ऐ गुलाम, तू मुझे मार रहा है, लिहाजा तू मारना चाहता है तो मुझे मार, लेकिन मेरे गले की जो तलवार तू चला रहा है, मेरी गर्दन के निचले हिस्से से चलाना, ऊपर के हिस्से से मत चलाना। अब्दुल्लाह बिन मसूद पूछते हैं वो क्यों? तो कहता है कि जब मेरा सर मेरे धड़ से जुदा हो जाए तो तमाम लाशों में मेरी गर्दन सबसे ऊंची रहे। तकब्बुराना मिजाज, मरते मरते भी तकब्बुर कर रहा है, मरते मरते भी तकब्बुर में चला गया, गर्दन काटी गई, अबू जहल हमेशा के लिए जहन्नुम में चला गया। एक तरफ टीले के ऊपर जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई, लड़ रहे हैं दुश्मन से, एक दुश्मन से कड़ा मुकाबला चल रहा है, कभी वो भारी पड़ता है, कभी जुबैर भारी पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जुबैर बिन अव्वाम पर पड़ी, देखा, कहा है मेरे साथियों, देखो कौन लड़ रहा है, मेरा भाई लड़ रहा है, देखो कौन लड़ रहा है, एक मुजाहिद लड़ रहा है, जो टीले से पहले गिरेगा वो जहन्नुमी कहलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, साहबा देख रहे हैं, दुश्मन कुछ ही लम्हों में अब जुबैर बिन अव्वाम पर भारी पड़ गया। जुबैर बिन अव्वाम लड़खड़ाने लगे। अब हुबैस साख्ता उस पहाड़ की चोटी से जुबैर बिन अव्वाम नीचे गिरने वाले हैं। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, देखो आपका भाई नीचे गिरने वाला, आपने क्या कह दिया? जो गिर गया वो जहन्नुमी है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और नीलगो आसमान की तरफ निगाह करते हैं, देखते हैं और फिर अपने भाई की तरफ देखते हैं। जुबैर बिन अव्वाम तलवार को ऐसी जोर से दुश्मन पर मारता है, वो टीले से दुश्मन लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है। नबी का चेहरा मुस्कुराहट में तब्दील होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बता दिया था कि जुबैर बच जाएगा, दुश्मन जहन्नुम में जाएगा। मैंने इसीलिए तो ये अल्फाज कहे थे। जब जंग की हमाहमी बढ़ी, दुश्मन सारे का सारा तितर बितर होने लगा और फिर दुश्मन मुसलमानों को काटने के लिए अपनी तलवारें नामों से निकालकर जब मैदान जिहाद गर्म हो गया,
ऐसे माहौल के अंदर सहाबा इकराम कुछ बिखरने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मंजर को देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे हैं और 1000 फरिश्तों का लश्कर इनके साथ में मौजूद है। वो लश्कर जमीन पर आता है, सहाबा इकराम जो लड़खड़ा रहे थे उनकी ढारस बनी जाती है, और दुश्मन जो था वो जिसकी ताकत बढ़ रही थी, अब देखने में क्या आ रहा है कि इधर सहाबी रसूल अभी तलवार उठाकर दुश्मन को मारना चाहता है, उससे पहले उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। कहीं गर्दन पर तलवार चलाने की कोशिश होती है, उससे पहले उसकी गर्दन कटकर जमीन पर गिर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से सहाबा इकराम की और नबी की इस्लाम की मदद फरमाई, ईमान वालों की मदद फरमाई, और अल्लाह ताला ने बदर के मुकाम पर सहाबा इकराम को बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। यह पहली इस्लाम की कामयाबी थी। दुश्मन मैदान काज छोड़कर भागने पर मजबूर हो चला था। अरब के मुशरिकीन के अंदर एक कोहराम मच चुका था कि हाय 313 के लश्कर ने 1000 के लोगों को पसपा कर दिया, और हम जंगी चालों से वाकिफ, हम जंगी हथियार से वाकिफ, वो तो निहत्ते थे। कैसे कामयाबी मिल गई। वक्त गुजरा, जंग जब ठंडी होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरखुर व शादमा अपने मानने वाले साथियों के साथ कामयाबी का नारा बुलंद करते हुए बदर के मुकाम से जब हटते हैं, साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने अजीब सा मंजर देखा और कहा, हमने देखा कि हमारी तलवार उठ रही है, अभी दुश्मन को मारने वाली है, उससे पहले उसका जो है बाजू गिर जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। आखिर क्या मामला है, जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, खुशखबरी सुनाई ईमान वालों को, और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बदर वालों के लिए आसमान से 1000 फरिश्तों का लश्कर जमीन पर उतारा, और वह लश्कर तुम्हारे फरिश्तों का मदद के लिए आया। वो फरिश्तों की मदद के जरिए से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कामयाबी दी। बात खत्म यहीं तक नहीं होती। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुनाई उस फरिश्तों के लश्कर के मामले में। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल का दुनिया में आना, जब तक अंबिया दुनिया में आते रहेंगे जिब्राइल आता रहेगा। जब दुनिया से अंबिया खत्म हो जाएंगे जिब्राइल का दुनिया में आना बंद हो जाएगा। जिब्राइल क़यामत तक दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन ईमान वालों, तुम जरा कान में इस बात को भर लो और गौर से सुनो। कहा कि अल्लाह ताला जो 1000 का लश्कर आसमान से जो भेजा है, अब वो क़यामत की सुबह तक इस दुनिया से आसमान पर वापस नहीं जाएगा। जहां कहीं तौहीद परस्त जो है गलबा हासिल करेंगे, जहां तौहीद परस्त खराफतों के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, बिदअतों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जहां तौहीद परस्त लड़ेगा दुश्मन के साथ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से क़यामत की सुबह तक उनकी मदद करता रहेगा। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बशारत सुनाई थी, लेकिन आज मुझे अपने बाजुओं पर ही भरोसा नहीं है, तो मैं क्या अल्लाह की बात पर भरोसा करूं, क्या रसूल की बात पर भरोसा करूं? मुझे तो अपने आप पर ही भरोसा नहीं हूं। मैं बहैसियत मुसलमान ये भरोसा कर लूं कि अल्लाह तू मेरे साथ है, मैं माहौल का रुख बदल के रहूंगा। ऐ अल्लाह तू मेरे साथ है, मैं दुश्मन की गर्दन को मरोड़ कर रहूंगा। ऐ अल्लाह तू मेरे साथ है, मैं माशरे से बुराई को खत्म करके रहूंगा। क्या ये अज़्म है हमारा? क्या ये सोच है हमारी? डर 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 मुसलमानों के पास आ गया। रब्बे काबा का डर खत्म हो गया। अब्दुल दिनार का डर, अब्दुल डॉलर का डर जहनों में आ गया। आज डॉलर के गुलाम, दिनार के गुलाम, रुपये पैसे के गुलाम, जमीन जायदाद के गुलाम बन चुके हैं मैं और आप। आज रब के गुलाम बन जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी कामयाबी देने के लिए तैयार है। आज भी अल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेगा। आज भी अल्लाह जरूर कामयाबी हमें देगा। गौर करो, आज सारी दुनिया इस्लाम को मेटने के लिए तुली हुई है। आज सारी दुनिया सलफियत को मेटने के लिए तुली हुई है। आज सारी दुनिया तौहीद परस्तों को पसपा करने के लिए तुली हुई है। लेकिन याद रखना इस बात को, दुनिया को सबक पढ़ा दो, दुनिया को समझा दो, दुनिया को बता दो, दुनिया को यह चैलेंज दे दो कि अभी हम
तौहीद परस्त इस सरजमीन पर मौजूद है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। कोई तागुती ताकत हमको पसपा नहीं कर सकती इंशाअल्लाह ताला। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा इंशाअल्लाह। ये दावा तो करो, ये बताओ तो सही दुनिया को, अरे हम हैं तौहीद परस्त अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये दीनार और डॉलर के गुलाम लोग जो कौम को बेवकूफ बनाकर अपनी दुनिया को रंगीन करने वाले, अपनी जबान से तौहीद का नारा बुलंद करके माशरे के अंदर अफरा तफरी फैलाने वाले, ऐसे लोग आज दागदार पैदा हो गए, आज दागदार पैदा हो गए। उनका ताक़ुब भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिस्म में आखिरी खतरा खून बाकी है, उनका भी ताक़ुब हम करेंगे। जब तक ये सांस बाकी है, जब तक ये सेहत बाकी है, उनका ताक़ुब हम आखिरी वक्त तक इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इसलिए कि हमें शख्सियतों से मोहब्बत नहीं, हमें तौहीद से मोहब्बत है। हमें शख्सियतों से मोहब्बत नहीं, हमें नबी से मोहब्बत है। हमें शख्सियतों से मोहब्बत नहीं, हमें रब से मोहब्बत है। ऐसे कई शख्सियतें दुनिया में आएंगी और चले जाएंगी, लेकिन रब का फरमान और नबी का फरमान क़यामत की सुबह तक बाकी रखने वाला है। हमें उस फरमान की फिक्र है, उस फरमान को सरबुलंद रखने के लिए हम अपनी जान देकर के फरमान को बचाएंगे इंशाअल्लाह। आप भी बचाना है, मुझे भी बचाना है। आज ऐसे दागदार लोग हमारी सफों में आ गए जो आज जमीयत अहले हदीस को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे दागदार हमारे दरमियान में आ गए जो आज जमीयत अहले हदीस को बेचकर अपनी जिंदगियों को बना रहे हैं। कौन ताक़ुब करे इनका, कौन करे इनका ताक़ुब? गौर करो, अबराहा ने काबे को ढाने के लिए आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कंकरियों की बारिश करते हुए मामूली परिंदों के जरिए से उस लश्कर को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन वो था काफिर अबराहा, उसका लश्कर काफिर, अल्लाह ने तबाह कर दिया था। हमारे मुल्क का साबिक़ा वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव था, जिसने मस्जिद को ढाने में रोल अदा किया था, जिसकी लाश को कुत्ते लोचने लगे, जिसकी लाश पूरी तरीके से जलाई नहीं गई थी। हमारी बाबरी मस्जिद को ढाने वाला अशोक सिंघल तिल तिल करने पर मजबूर हो गया था। हमारी मस्जिद को ढाने वाला प्रमोद महाजन बॉम्बे की सरजमीन पर, जिसको अल्लाह ने उसी के भाई से कत्ल करवा दिया था। पता ये चला कि जो अल्लाह के घर को रोकने की कोशिश करता है, जो अल्लाह के घर को ढाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उससे ऐसे ही इंतकाम लेता है। लेकिन ये तमाम फहरिस्त काफिरों की थी जो अल्लाह के घर को रोकने के लिए चल रही थी, इनकी तदबीर चल रही थी, इनकी सोच और फिक्र चल रही थी। लेकिन आज की तारीख में इस बदर के मौके पर यह कह रहा हूं कि आज मुसलमान ही मसाजिद को रोकने वाला बन गया। आज मुसलमान ही तौहीद परस्त मस्जिद को बनने से रोकने वाला, रुकावट पैदा करने वाला बन गया। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे, हमको अल्लाह बताएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे जालिमों से ऐसा इंतकाम लेगा, जैसा अबराहा का लश्कर तबाह हुआ, जैसा नरसिम्हा राव के कुत्तों ने लोच करके खाया, वही हशर इन जालिमों के खिलाफ होगा जो अल्लाह के घर को रोकने के लिए तागूती ताकतों में बैठ करके, पुलिस को रिश्वत दे करके, बिदअतियों के साथ जमा होकर के, बिल्कुल मकबरों के साथ में करके एक मस्जिद के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनका ताक़ुब करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज बदर के दिन ये शकील अहमद ऐलान करता है कि तुमको जब तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा दो, मैं अपने जिंदगी का मकसद बना लिया हूं इंशाअल्लाह। तुमको भी बनाना पड़ेगा, तुमको भी बनाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जुल्म का पंजा मरोड़ने के लिए बदर में सहाबा किराम ने जमा हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पीठ नहीं दिखाई थी, बल्कि उन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा कर दिया था। लेकिन आज मुझे और आपको बाहर के दुश्मन को बाद में पसपा करना है, पहले हमारे सफों के दुश्मनों को पसपा करना है इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह अजीज़ान मोहतरम कि जब सुरखुर व शादमा जंग खत्म हुई, जब जंग खत्म हुई 80 कैदी बनाए गए लोग, 80 लोगों को कैदी बनाया गया और कैदी बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मशवरा किया, क्या किया जाए, इनका छोड़ दिया जाए या जिजिया लिया जाए, कोई टैक्स लिया जाए। साहबा ने मशवरा दिया, हाँ कोई है जो जिजिया या टैक्स देकर के छूटना चाहता है तो उसे छोड़ दिया जाए।
कुछ लोग थे जिनके पास माल था वह दिए और अपने आप को कैद से आजाद कराना शुरू कर दिए, लेकिन जिसके पास माल नहीं था उन लोगों को कैदी बना दिया गया, कैद खाने में लाकर रख दिया गया, एक दूसरे से रस्सियों को बांधकर थमों से बांध दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों में से एक आदमी को पहचानते थे जो नबी के चचा थे, जो ईमान लाने का अभी खुलकर इजहार नहीं किए थे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला। हजरत अब्बास की कराहट, हजरत अब्बास की तकलीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों में सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का समा हो गया, सोने के बजाय, थकन थी सोने के बजाय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहल रहे हैं। सहाबा किराम आकर पूछते हैं, या रसूलल्लाह माजरा क्या है, नींद नहीं आ रही है, माजरा क्या है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई खदशा लाहक हो तो बता देना। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, ये जो आवाज करहाने की आ रही है, आवाज मुझे परेशान कर रही है। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा देखते हैं कि एक शख्स की आवाज अल्लाह के नबी को परेशान कर रही है, जाते हैं और उनकी रस्सियों को ढीली कर देते हैं, उनको आजाद करते हैं। जब वो आवाज आना बंद हो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या बात है, वो आवाज नहीं आ रही अभी, क्या हो गया है, खैर तो है? साहबा कहते हैं, नहीं, हम उनकी रस्सियों को ढीली कर दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाकी कैदियों के साथ क्या मामला किया? बोला, वैसे ही बंधे हुए हैं, उनकी रस्सियों को ढीली कर दिया जिससे आपको तकलीफ हो रही है। अल्लाह के प्यारे नबी मुहस्सिन इंसानियत, इस वाक़े को सुनने के बाद सारी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन जाओ दोस्त कि मेरा नबी दहशतगर्द नहीं था, मेरा नबी किसी को तकलीफ देने वाला नहीं था, मेरा नबी दूसरों की तकलीफ देखकर अपने आप को तकलीफ दे महसूस करता था, मेरा नबी किसी की भूख को देखकर खुद भूखा महसूस करता था और खुद नहीं खाकर लोगों को खिलाने वाला था। जब अल्लाह के नबी ने कैदी के साथ देखा कि उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया गया और आवाज बंद हो गई, अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, क्या माजरा है बताओ? तो बताया गया कि नहीं, इनकी रस्सियों को हमने ढीली कर दिया है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने कहा, जब उनकी रस्सियों को ढीली कर दिया गया, तमाम कैदियों की रस्सियों को भी खोल दिया जाए। अल्लाहु अकबर। सबको आजादी दो। जब सबकी रस्सियां खोल दी गई, अल्लाह के नबी आए और पूछने लगे, तुम में से कोई तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं? कहा कि हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जमा किया और कहा, तुम जो हमारे पास अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारा जिजिया यही है कि तुम उन लोगों को तालीम याफ्ता बनाकर यहां से चले जाना। अल्लाहु अकबर। इन हालात में भी मेरा नबी तालीम के तरफ तवज्जो दे रहा है और ये बेचारी कौम अनपढ़ रह करके कहती है कि मैं नबी के उम्मती हूं। क्या हासिल कर रहे हो तुम आज? क्या पढ़ रहे हो तुम आज? क्या सीख रहे हो तुम आज? आई डोंट नो व्हाट यू वांट। तुम्हारा मुकद्दर बन गया, माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस। तुम्हारा मुकद्दर तो यह बन गया है। बड़े बड़े डिग्री तुमने हासिल कर ली, एमबीए कर लिया, एमएससी कर ली, बीटेक कर लिया, बड़े इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर कर लिया, लेकिन पूछा गया कि सूरह फातिहा का तर्जुमा भी आता है? तो कहेगा कि नहीं आता है। तो तुमने जो कमाई हासिल की वह जहन्नुम के लिए, जन्नत के लिए नहीं। क्यों तुमने नहीं सीखा? नबी ने कौन सी तालीम दिलाई थी उन अनपढ़ लोगों को? वो तालीम जिससे वो लोग उस्ताद बने, जो सीखने के बाद दूसरों को तालीम देने के काबिल बने, दूसरों को सिखाने के काबिल बने। हाँ, उस तालीम के तरफ उसको उजागर करो। हमारे जो बच्चे आज मिशनरी स्कूल में पढ़कर नबी की तालीमात से गफलत में हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़कर ईमान अपने हाथ से धो रहे हैं, खत्म हो रहा है ईमान, अकीदा, इस्लाम। मिशनरी अपना काम कर रही है, चॉकलेट दे करके ईसा मसीह का जो है ना कबूलियत करवाती है, कभी कोई बुक दे करके ईसा मसीह का जो है ना अल्लाह का बेटा है खुबलाती है, कभी कुछ और तरीका हथकंडा अख्तियार करके करती है। लेकिन मेरा और आपका ज़मीर मर चुका है कि मैं 2-2 लाख 4-4 लाख दे करके उसी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं अपने बच्चे को। जब हमारे जहनों के अंदर ये बात आ गई कि नहीं भाई, बच्चा जबरदस्त इंग्लिश जब तक नहीं बोलेगा कमाई नहीं होगी उसकी,
जब तक इंग्लिश जबरदस्त नहीं बोलेगा बीवी अच्छी नहीं मिलेगी उससे, जब तक इंग्लिश जबरदस्त नहीं बोलेगा घर अच्छा नहीं बनेगा उसका, जब तक वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलेगा जीना महाल हो जाएगा, बिल्कुल अनपढ़ की जिंदगी जेकर गुर्बत में आ जाएगा। यह तसव्वुर जब मेरा और आपका आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत की चादर को उठा लिया, अपने रहमत की चादर को उठा लिया। और आज वही बच्चे अपने मां बाप की जिंदगी के लिए नासूर बन रहे हैं, अपने मां बाप की जिंदगी के लिए अजीरन बन रहे हैं। क्या दर्स लिया मैंने और आपने 17 रमजान से? क्या दर्स लिया, क्या सबक सीखा? मेरे सहाबा किराम ने तो अपनी जानों का नजराना देकर इस्लाम को बचा लिया था, लेकिन उसी इस्लाम को बेचकर मैं अपनी जिंदगी बचा रहा हूं। फर्क बड़ा आ गया। वही इस्लाम आज बिक रहा है, मेरा इस्लाम बिक रहा है, मेरे नबी की सीरत बिक रही है, मेरा ईमान बिक रहा है, मेरी जिंदगी बन रही है। और मैं खुश हूं कि बिक गया तो इस्लाम जाने दो, ईमान जाने दो, मुझे क्या करना है, मुझे नबी से भी जाने दो। बस जिंदगी में कोई एक अच्छी नेकी कर लो, जन्नत मिल जाने वाली है, खाबे खरगोश। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को यार, पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। गर्ज कहने का मकसद यह है जिदाने मोहतरम कि ये 17 रमजान मुबारक को जो इस्लाम के लिए पहली जंग हुई थी, एक मायानाज जंग, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी कामयाबी हम मुसलमानों को दी। और रहती दुनिया तक के हम इस वाक़े को याद करते हुए हमारे जिस्म के खून को हम थाटे मारने वाला बनाएंगे और हमारे जज्बात को हम मजबूत बनाएंगे, हमारे अकीदे को मजबूत बनाएंगे। और फिर दुश्मन के लिए एक चैलेंज हम बन जाएंगे कि नहीं, अभी हम ही जिंदा हैं, तुम्हारी ये कैफियत नहीं चलने देंगे। इंशाअल्लाह ये कैफियत मुझे और अदा करना है। लेकिन क्या होगा दोस्त, इन हालात में किस नौजवान से कहा जाए कि तुम नौजवान इस्लाम का एक सिपाही है? किस नौजवान से कहा जाए, किस मां से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर अम्मा आयशा की सीरत नजर आती है, बीबी सुमैया का जज्बा नजर आता है? किस बहन से कहना कि तुम दीनारिया जैसी हो? किससे कहा जाए, किसको समझाया जाए, किसको बताया जाए? गर्ज कहने का मकसद यह है जिज़ान मोहतरम कि आज 17 रमजान मुबारक सन 2 हिजरी में बदर के मुकाम पर यह वाक़या पेश आया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में भी किया, सूरह अनफाल में भी किया और सूरह तौबा में भी किया। आप आइए घर में इत्मीनान से इन वाक़यात को भी पढ़िए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह हमारे असलाफ के कारनामों को दुनिया में फिर से दोहराने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह ऐ दुआओं के सुनने वाले, हमारे नौजवानों में वो मऊज जैसे नौजवान पैदा फरमा दे, वो हमजा जैसा नौजवान पैदा फरमा दे, वो बिलाल जैसा जियाला पैदा फरमा दे, वो उबैदा जैसा बहादुर पैदा फरमा दे। या अल्लाह ये निहत्ती कौम चली है मेरे पाक परवरदिगार, इनके पास कलमा भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, नबी की सीरत भी मौजूद है, ईमान भी मौजूद है। कुछ दुनियावी हालात ने हमारे इन नौजवानों को राह रास्त से भटका दिया है। अल्लाह ऐ मेरे गफूरुर रहीम, इनके सीनों से तो दुनिया की मोहब्बत को कम करके इस्लाम की मोहब्बत इनके सीनों में भर दे, ताकि वो जियाले बन सकें और इस्लाम को बचा सकें मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे अंदर ऐसी माओं को पैदा फरमा जो अपने नौजवानों की तरबियत इस्लामी तरीके से कर सके। अल्लाह हमारे ऐसी बहनों को पैदा फरमा जो अपने भाइयों को बहादुर बना सके। अल्लाह हमारे अंदर ऐसी बीवियों को पैदा फरमा जो अपने शहरों की ढारस बना सके मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूरुर रहीम, बहादुरों की जरूरत है मेरे अल्लाह, हम निहत्ते कमजोर हो गए हैं, हमारे अंदर से बहादुरों को पैदा फरमाए अल्लाह, हमारे अंदर से बहादुरों को पैदा फरमाए अल्लाह, हमारे अंदर से बहादुरों को पैदा फरमा मेरे अल्लाह। वो सबक फिर से दोहराने लगा दे मेरे अल्लाह जो 1400 बरस पहले मेरे साहबा ने दोहराया था इस दुनिया में। ऐ अल्लाह इस्लाम बिक रहा है, मैं खुश हूं अल्लाह, इस्लाम की मोहब्बत मेरे सीने में भर दे ताकि मैं उस इस्लाम को बचा सकूं मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूरुर रहीम, सूदी निजाम आगे बढ़ चुका है, सूद को खत्म करने वाले नौजवान बना दे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, आज जहेज की वजह से बहुत सारे नौजवान लड़कियां तड़प तड़प कर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके माँ बाप बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनके माँ बाप को हार्ट अटैक हो रहा है, उनके माँ बाप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हमारी बच्ची को कौन उठा कर ले जाएगा। वो बच्ची उनके सामने पैदा होकर जवान हुई, अरमान और ख्वाहिशात दम तोड़ते रहे और वो बच्ची के सर में बाल सफेद होते रहे और कोई जियाला आगे बढ़कर उसका हाथ नहीं थामा।
फरमा और माँ बाप उस लड़की को देख देख कर इस दुनिया से कूच कर गए। ऐ अल्लाह, इन हालात के पैदा होने से पहले हमारे नौजवानों को गैरतमंद नौजवान बना दे, हमारे नौजवानों को गैरतमंद नौजवान बनाकर बगैर जहेज के जोड़े घोड़े के निकाह करने वाले नौजवान बना दे। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। ऐ अल्लाह, एक मुजाहिद बना दे। अल्लाह, दी इस्लाम और दीन को बचाने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूर रहीम, दुनिया में जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा मेरे पाक परवरदिगार। बिलखुसूस शाम के मुसलमानों की मदद फरमा अल्लाह, वहां निहत्ते सुन्नियों पर ज़ालिम ढाते हुए वहां के नौजवानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वहां के बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हमारी माओं की बहनों की राफसी मिलकर इस्मत रेजी कर रहा है मेरे पाक परवरदिगार। उनकी इस्मतों की हिफाजत फरमाए मेरे अल्लाह, मिस्र की हिफाजत फरमाए अल्लाह, इराक की हिफाजत फरमाए अल्लाह, सऊदी अरबिया की हिफाजत फरमाए अल्लाह, जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन ममालिक की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। वहां के रहने वाले उलमाओं की हिफाजत फरमा, वहां के रहने वाले नौजवानों की हिफाजत फरमा, वहां के रहने वाले माँ बहनों की हिफाजत फरमा, वहां के रहने वाले बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे गफूर रहीम, यह मुल्क हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा है मेरे पाक परवरदिगार। यह मुल्क हिंदुस्तान, हमने इस मुल्क पर 900 बरस तक हुक्मरानी की है। हमारी कुछ गलतियां जरूर हैं अल्लाह, लेकिन उन गलतियों की सजा तू ऐसी ना दे कि आज हमारा नौजवान परेशान हो जाए। उन गलतियों की सजा तू आज ऐसी ना दे जिससे हमारे उलमा परेशान हो जाए। उन गलतियों की सजा आज तू हमें ऐसी ना दे जिससे हमारे नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया जाए, हमारी माँ बहनों की किस्मतें तार तार होती रहे। ऐ अल्लाह, जो जालिम इस मुल्क पर जाबिराना हुकूमत करना चाहता है अल्लाह, हम मुसलमानों में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करते हुए उस जालिम का पंजा मरोड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, इस मुल्क में इस्लाम को तेजी से फैलने का जरिया बना दे मेरे पाक परवरदिगार। जो गैर हैं अल्लाह, उनको इस्लाम समझने की तौफीक इनायत फरमा। जो मुसलमान शिर्क और बिद्दत की दलदल में हैं अल्लाह, उनको शिर्क और बिद्दत से बचाते हुए तौहीद परस्त मुसलमानों ने बना दे अल्लाह। अब रमजान आ गया, मस्जिदें भर गई, रमजान जाएगा मस्जिदें खाली हो जाएंगी। ऐ अल्लाह, रमजान के बाद भी हम तमाम को मस्जिदों को भरने वाले बना दे अल्लाह, मस्जिदों में बैठने वाले बना दे अल्लाह, कुरान पढ़ने वाला बना दे अल्लाह, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।